हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ रीजनिंग के धमाकेदार यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, मैं दीपक तीर्थयानी टीचर्स डे के इस स्पेशल दिन के अंदर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। अपने सभी स्टूडेंट्स का, चाहने वालों का, मित्रों का, दोस्तों का, पढ़ने वालों का, और जो भी उनके परिवार में सदस्यगण हैं जो मुझे जानता है, उन सभी का। सभी लोग जल्दी से आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और बेहतरीन सेशन के साथ दोस्तों हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस जो सीधे हूबहू हमारी क्लास से ही एग्जाम के अंदर देखने को मिल रहे हैं। और बच्चे, आप लोगों ने बहुत ही जबरदस्त तरीके की मेहनत कर कर जो प्रदर्शन किया है एग्जाम के अंदर, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। डेडिकेशन के साथ आप लोगों ने हर एक चीज को सीखा और आप इस मुकाम तक पहुंचे हो। सभी लोग जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। और आज के इस जबरदस्त क्लास के अंदर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। और धन्यवाद जिन लोगों ने भी आज पर्सनली फोन किया, जो ऑलरेडी जॉब ले चुके हैं उन लोगों का भी कॉल आया, जो ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं और जिनकी जॉब लगने वाली है उन लोगों का भी कॉल आया। तो सभी को मेरी मेरी तरफ से कोटि कोटि नमन और प्रणाम। ठीक है, आप लोगों ने जो इतना प्यार दिखाया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। सबसे पहले तो आप लोगों से ये बात मुझे कहनी थी, जो मैं कह चुका हूँ। चेयर को मैं साइड कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपके कमेंट्स वगैरह भी जो है अच्छे से मैं देख पाऊंगा। एक सेकंड का मुझे समय दीजिएगा, बस इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूँ मैं। आज काफ़ी अस्त व्यस्त हो गई हैं दोस्तों चीज़ें। एक सेकंड का समय दीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं दोस्तों। वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी लोग। जल्दी से सेशन को शेयर कर दो यार, जल्दी से सेशन को शेयर कर दो, और एक बार दिल से लाइक कर दो सभी बच्चे। चलो 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 चलो, स्टार्ट करते हैं फिर। एक सेकंड का समय देना यार, इसको मैं चालू कर देता हूँ एक बार, ताकि मुझे आप लोगों के कमेंट्स वगैरह भी दिखते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। कमेंट्स एक काम करूँगा, मैं मोबाइल में देख लूँगा आज। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं आगे की तरफ, बढ़ते हैं और फटाफट से देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना होगा। क्या लिखा हुआ है? अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो तुम्हें सूरज की तरह जलना होगा। ये बात ध्यान रखें। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो आपको सूरज की तरह चलना होगा। ठीक है भाई, क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो सूरज की तरह जलना सीखो, क्योंकि आप जलना सीख गए, यानी मेहनत करना सीख गए, तो आपको सफल होने से वैसे भी कोई नहीं रोक सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ जो अपने स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए है, सभी भाई बहनों के लिए अपने। ठीक है, चलिएगा दोस्तों। रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिसका लिंक भी है t.me/रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर चैनल। रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर ग्रुप को भी सब्सक्राइब जो है टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक है रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर ग्रुप। क्लियर है गाइस? बात समझ में आ रही है? चलते हैं आगे की तरफ, बढ़ते हैं दोस्तों। रीजनिंग लाइव दीपक सर एंड रीजनिंग लाइव शॉर्ट्स दोनों ही चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ रीजनिंग का दोस्तों कंप्लीट फाउंडेशन बैच अपना चालू हो गया है, जो कि आप लोगों के सामने है। लाइव क्लासेस आपको मिलेगी डिजिटल बोर्ड पर। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये अपना टेलीकॉलिंग नंबर है दोस्तों, ठीक है, इसको आप लोग देख सकते हैं, शांति से देखिए। क्लियर है? ये आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है 7849, देखिए 7849841445। क्लियर है? रिमोट, चलिए
ठीक है। एग्जाम से पहले जबरदस्त एग्जाम आप लोग लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। टेस्ट सीरीज वगैरह भी आपके पास में जो है क्लास 24 पर अवेलेबल है। और साथ ही साथ मेन इंपॉर्टेंट चीज ये कि दोस्तों 150 रुपीज के अंदर आप लोगों को शानदार C25 आप कोड लगाकर जो है इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। 10 लेटेस्ट टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आज थोड़ा सा बोर्ड की टेस्टिंग के साथ हम लोग दोस्तों चीजें कर रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे थोड़ा सा चेंजेस दिखा है आपको बोर्ड के अंदर, तो इसको हैबिचुअल होने में थोड़ा सा समय जो है थोड़ा सा लग सकता है, बाकी मजा बहुत आने वाला है। पहला प्रश्न ही धमाकेदार है दोस्तों, ठीक है। देखिए इधर सभी लोग जल्दी से आ जाओ, फटाफट से आ जाओ दोस्तों, तुरंत स्टार्ट करेंगे। कमेंट खोल लूँ पहले आप लोगों के, जी कमेंट खुल गए हैं जी, अब ठीक है, अब मजा आएगा, अब सभी के कमेंट्स भी चलते रहेंगे। चलो बनाओ बनाओ, जल्दी से बनाओ, आपको समय दे रहा हूँ 1 मिनट का पूरा। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या दे रखा है, 5 कुर्सियां हैं। क्या हैं दोस्तों? 5 कुर्सियां। 5 कुर्सियां ए बी सी डी ई को एक के ऊपर एक रखा गया है, जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। ए और डी के बीच में 2 कुर्सियों को रखा गया है, देखिएगा ध्यान से। बी और डी क्रमशः सबसे ऊपर और सबसे नीचे की कुर्सियां हैं। भाई साहब सबसे पहले तो देखिएगा कितनी कुर्सियां हैं, 5 कुर्सियां, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 और एक 5, सही है। 5 कुर्सियां हैं टोटल मिला के, और यहां पर साफ साफ दे रखा है बी और डी को क्रमशः सबसे ऊपर, बी और डी को क्रमशः क्या है, सबसे ऊपर और सबसे नीचे रखा हुआ है, ये बात हो गई। ए और डी के बीच में भी 2 कुर्सियां हैं, डी के ठीक ऊपर और सी के ठीक नीचे रखा गया है ई को, ई को डी के ठीक ऊपर और सी के ठीक नीचे रखा गया है। और यहाँ पर कौन आ गया, ए आ गया, तो ए और डी के बीच में 2 कुर्सियां भी आ गई, ये कंप्लीट हो गया। यदि हम इन कुर्सियों को ऊपर से नीचे तक वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करें, ऊपर से नीचे इनको वर्णमाला के क्रम में हम लोग व्यवस्थित करने वाले हैं दोस्तों, यानी कि यहाँ ए आएगा, यहाँ बी आएगा, यहाँ सी, यहाँ डी आएगा और यहाँ ई आएगा। तो उसने बोला है कितनी कुर्सियों का स्थान बदला जाएगा, कितनी कुर्सियों का स्थान बदला जाएगा दोस्तों। तो कितनी कुर्सियों का स्थान बदला जाएगा, 1 2, इसका नहीं बदला जाएगा, ये तो सेम आ रहा है, ये 3, ये 4। कितनी कुर्सियों का स्थान आपने बदल दिया दोस्तों, 4 कुर्सियों का स्थान आपने बदल दिया। सभी बच्चे दिल से लाइक करके थम्स अप कर दें तुरंत प्रभाव से, जल्दी बताओ भाई सब, जल्दी से फटाफट से तुरंत प्रभाव से दोस्तों बताएंगे दोस्तों, है ना। ए बी सी डी ई, ये देखिए कितनी कुर्सियों का स्थान परस्पर बदला जाएगा, 4 कुर्सियों का स्थान परस्पर बदला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही करते हैं, कुर्सी वाला, इसको अपन बॉक्स पजल बोलें तो गलत नहीं है दोस्तों। डू फास्ट गाइस, डू फास्ट, चलिए बनाइए फटाफट से। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दोस्तों, जल्दी से तुरंत प्रभाव से एक बार दिल से लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे इस कंटेंट के लिए। और आज तो यार टीचर का दिन है, कम से कम आज के दिन तो टीचर की सारी बात माननी पड़ेगी, प्रॉमिस करना पड़ेगा, है ना। मैं आपको जबरदस्त कंटेंट दूंगा और बेहतरीन पढ़ाऊंगा और आजीवन आप लोगों के लिए समर्पित रहूंगा। बस आप लोगों से इतना प्यार चाहिए कि बिना कहे ही सेशन को शेयर और दिल से लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चैनल को जल्दी से आ जाओ, फटाफट से आ जाओ भाई, तुरंत देखो यहाँ पर क्या बनने वाला है, बनाइए। बनाओ भाई बनाओ, क्या बनने वाला है। जे के पी आर, देखिएगा कौन कौन से हैं। ठीक है, जे के पी आर एस टी के रूप में अंकित 6 कुर्सियों को एक के ऊपर एक रखा जाता है, जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। आर केवल पी और एस के ऊपर रखा जाता है। अच्छा,
आर को केवल पी और एस के ऊपर रखा है। अब आप देखिए 6 कुर्सियां हैं भाई साहब, कुर्सियां कितनी है? 6 कुर्सियां हैं, ये समझना पड़ेगा पहले। कुर्सियां कितनी है? 6 कुर्सियां, 1 2 3 सॉरी कितनी कुर्सियां हैं भाई साहब? 6 कुर्सियां। कुर्सियां 6 है, 1 2 3 4 5 और 6। अब आर के लिए बोला, आर केवल पी और एस के ऊपर है, ये आर केवल पी और एस के ऊपर है, आर केवल पी और एस के ऊपर है, अर्थात बाकी सबसे नीचे है। परंतु ये भी केस हो सकता है कि आर पी और एस के ऊपर, आर पी और एस के ऊपर है, बाकी सबसे नीचे है। आर पी और एस के ऊपर है और बाकी सबसे क्या है? नीचे है। जे और एस के बीच 4 कुर्सियां हैं, जे और एस के बीच 4 कुर्सियां हैं, जे और एस के बीच 4 कुर्सियां हैं, जे और एस के बीच क्या है? 4 कुर्सियां, 1 2 3 और ये 4, ये तो होगा नहीं भाई साहब। जे और एस के बीच 4 कुर्सियां हैं, तो बिल्कुल जे और एस के बीच कितनी हो गई? 4 कुर्सियां हो गई, ठीक है। के पी से 3 स्थान ऊपर है, पी से 1 स्थान ऊपर, 2 स्थान ऊपर, 3 स्थान ऊपर, के पी से 3 स्थान ऊपर, ये भी हो गया। अब ऐसा कौन है जो अभी तक नहीं आया? टी ऐसा है जो अभी तक नहीं आया है। अब यहां पर प्रोसेस आपको ये दे रखा है दोस्तों, यहां पर वो बोल रहा है साफ साफ स्वर्ण अक्षरों में बोल रहा है कि यदि इन सभी कुर्सियों को, है ना, यदि इन सभी कुर्सियों को, ठीक है, ऊपर से नीचे तक वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करें, तो सबसे पहले अरेंज होगा जे, फिर के, एल एम एन ओ पी, क्यू आर एस और ये टी, ये अरेंज कर दिया आपने, ऊपर से नीचे अरेंज कर दिया, ठीक है, व्यवस्थित कर दिया। तो कितनी कुर्सियां जे के अलावा, जे को तो लेना ही नहीं, कितनी कुर्सियां जे के अलावा जो है वर्णमाला के में व्यवस्थित करते, तो कितनी कुर्सियों की स्थिति बदल जाएगी? कितनी कुर्सियों की स्थिति बदल गई? इसकी तो नहीं बदली, 1, इसकी स्थिति बदल गई, इसकी नहीं बदली, आर की जगह आर ही आ रहा है, ये 2 और ये 3 की स्थिति बदल गई। जे को तो लेना ही नहीं है, कितनी की बदल गई? टी और पी की बदल गई, पी और एस की बदल गई, एस और टी की बदल गई। तो हमारा आंसर क्या बनेगा दोस्तों? 3। यहाँ पर 3 दे रखा है सी ऑप्शन के अंदर, तो 3 की स्थिति बदल चुकी है, ठीक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा। वेरी गुड। एक बच्चा बोल रहा है सर एसएससी जीडी की क्लास बंद क्यों है 8 AM वाली, है ना। देखिए रणधीर कुमार, जब अपन सोते हुए जागते हुए आते हैं ना, है, सो के जाग के आ जाते हैं, तब क्लास बंद हो जाती है ना बेटा। वरना अगर आपने मॉर्निंग में आप उठे होते, सुबह 8 बजे वाली क्लास ली होती, तो आपको पता लगता कि नया टॉपिक स्टार्ट किया था आज हमने कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है भाई। तो जाइए, जाकर देखिए, चेक करिए, मॉर्निंग में क्लास हुई है अपनी शानदार। इवन मेरी ही क्लास नहीं, अमित सर की क्लास भी हुई है, और साथ ही साथ अपने हिंदी वाले जो प्रदीप सर हैं उनकी क्लास भी हुई है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। PQRST एग्जाम के अंदर प्रश्न आया है दोस्तों, ये 5 लोग हैं, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। कितने लोग हैं दोस्तों? 5 लोग हैं, और उत्तर की ओर मुंह करके सीधी रेखा में बैठे हैं। पी एस के ठीक बाएं बैठा हुआ है, ये एस, और इसके ठीक बाएं पी बैठा हुआ है। पी एस के ठीक बाएं बैठा है, किंतु टी के निकटतम नहीं। पी एस के ठीक बाएं बैठा है, लेकिन किंतु टी के निकटतम नहीं है। कौन? पी, ठीक है, किंतु टी के निकटतम नहीं है। तो ये किसके लिए बोला गया है? पी के लिए, कि पी टी के निकटतम नहीं है। क्यू आर के बाद बैठा है, जो कि आखिरी में बाएं सिरे पर बैठा है। देखो, क्यू आर के बाद बैठा है, जो कि आखिरी में बाएं सिरे पर बैठा है। तो आखिरी में बाएं सिरे पर कौन बैठा है? ये बात किसके लिए कही गई है? आर के लिए, कि आर आखिरी में बाएं सिरे पर बैठा है। आर जो है ये आखिरी में बाएं सिरे पर बैठा है, और क्यू आर के बाद बैठा है। क्यू आर के बाद बैठा है, ध्यान से देखना, क्यू आर के बाद बैठा है, जो कि आखिरी में बाएं सिरे पर है, ठीक है, बिल्कुल आखिरी में बाएं सिरे पर, यानी आर आखिरी में बाएं सिरे पर है और क्यू आर के बाद बैठा है। यदि टी क्यू के बाद नहीं है, टी भी क्यू के बाद नहीं है, टी क्यू के बाद नहीं है, और पी एस के ठीक बाएं था, ठीक है। अभी आप ध्यान से देखिएगा, अब इनको बनाते हैं भाई साहब। यदि टी क्यू के बाद नहीं है, तो इसका मतलब टी यहां पर आएगा, टी क्यू के बाद नहीं था, ठीक है, तो इन दोनों को पहले ले लेंगे और फिर टी को बाद में ले लेंगे। तो एस के बाईं ओर कौन बैठा हुआ है भाई साहब? एस के बाईं ओर कौन बैठा हुआ है दोस्तों? पी बैठा हुआ है,
एस के बाईं ओर कौन बैठा हुआ है? पी बैठा हुआ है। सभी लोग दिल से लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। कैसा लगेगा? क्या आएगा दोस्तों? मजा आ गया। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्यूटीफुल। देखिए BEAUTIFUL उड़ा देना गोली की स्पीड से फटाफट से। LUFITUAEB तो साफ साफ दिख रहा है कि बी पीछे है, एल इधर है। क्रॉस में लेकर गए हैं। किस में लेकर गए हैं भाई साहब? क्रॉस में लेकर गए हैं। तो हैंडसम का क्या बनने वाला है भैया? हैंडसम का देख लेना क्या बनने वाला है। EMOS DNAH। ठीक है, ये बन गया EMOS DNAH। ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट देखो, असंगत बताओ कौन सा डिफरेंट है, बताइए। विच वन इज डिफरेंट? कौन सा अलग है भाई? बनाइए। क्या बात है, आंसर आ गया है यहाँ पर। बहुत सारे लोगों का आंसर आया है। पर सही बहुत कम का है भाई, सही बहुत ही कम लोगों का है। सही बहुत ही कम लोगों का है। देखिए साफ साफ दिख रहा है, सी के बाद डी प्लस 2, ई के बाद FGH, एच के बाद एच के बाद IJKL प्लस 4 2 3 4, फिर एल के बाद MN, एल के बाद MN, एन के बाद OPQ, क्यू के बाद RSTU, एच के बाद IJ, जे के बाद KL, एल के बाद MN, क्यू के बाद RS, एस के बाद TUV, WXYZ। कौन सा अलग हो गया? ये अलग, ये हो गया अलग। नेक्स्ट अगला देखो। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। तो मिजोरम की राजधानी क्या है भाई साहब? जल्दी बनाएंगे। गुजरात की राजधानी दोस्तों गांधीनगर है। तो मिजोरम की राजधानी क्या है? कौन बताएगा भाई फटाफट से आप लोगों? गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। तो मिजोरम की क्या है दोस्तों? आइजोल। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट अगला देखिए, बनाइएगा, डू फास्ट। यहां से अगर आप कंपेरिजन करें तो साफ साफ दिख रहा है -3 -3 -3 -3 और ये -3, सब में -3 हो रहा है। यहाँ पर क्या करेंगे? -3 करेंगे। ठीक है, 26 के बाद वैसे ये हो रहा है, मतलब -3 करेंगे तो डी से स्टार्ट होगा, D-3 A बनेगा। और डी से स्टार्ट होने वाला एकमात्र ऑप्शन है, और तो कोई ऑप्शन भी नहीं है भाई। इसका मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन दिख तो रहा है ना आपको अच्छे से? जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया और शानदार दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो बनाओ। ठीक है, फ्लोर पजल है। 7 लड़के हैं, जैक, जैकब, जॉनी, जेमी, जैन, जॉन्स और जिम। ठीक है, 6 मंजिलों वाले एक छात्रावास, 7 लड़के हैं और दो दोस्तों 7 मंजिली होंगी यहाँ पर। इनमें से 5 मंजिलों में से प्रत्येक पर एक कमरा है और एक मंजिल पर 2 कमरे हैं। अच्छा, एक मंजिल पर 2 कमरे हैं भाई साहब। एक मंजिल ऐसी है जिस पर 2 कमरे हैं। टोटल मंजिलें कितनी है? 6। वाह, मजा आ गया। हैं 7 लड़के भाई साहब। बॉयज कितने हैं? बॉयज कितने हैं दोस्तों? ठीक है, देखिएगा,
बॉयज देखिए कितने हैं भाई साहब, बॉयज जो हैं, बॉयज वो हैं तो 7, फ्लोर कितने हैं, फ्लोर हैं 6, बॉयज 7 है, फ्लोर 6 है। क्लियर है? तो भैया देखना इधर, बड़ा ही शानदार प्रश्न बनेगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, नया प्रश्न है। देखिएगा इसको, देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो भाई फ्लोर 6 है, तो 6 फ्लोर बना लेते हैं सबसे पहले तो, है ना। सबसे पहले तो हम क्या बना लें भाई, 6 फ्लोर बना ले, ज्यादा अच्छा है वो। चलिए भाई 6 फ्लोर बनाते हैं। छह फ्लोर बनाते हैं। सबसे नीचे वाला फ्लोर 2 3 4 5 और एक ये 6, ये हो गए 6 फ्लोर। ठीक है, अब पहला बोला गया है दोस्तों, इसके अंदर 5 मंजिलों में से प्रत्येक पर एक कमरा है और एक मंजिल ऐसी है जिस पर 2 कमरे हैं। प्रत्येक लड़का अलग अलग कमरे में रहता है, आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में हो। मंजिलों को नीचे से 1 और ऊपर से 6 क्रमांक दिया गया है। जेक जेमी के मंजिल के नीचे 2 मंजिल के अंतराल पर रहता है। अच्छा, जेक जेमी के नीचे, जेक जिमी के नीचे 2 मंजिल के अंतराल पर रहता है। जैन और जोली विषम संख्या वाली मंजिलों पर रहते हैं, दोनों अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। एक सम संख्या वाली मंजिल पर 2 कमरे हैं, पूरा पढ़ लो। एक अच्छा, सम संख्या वाली मंजिल पर 2 कमरे, यानी 2 4 6 में से 2 कमरे, लेकिन वह सबसे ऊपर की मंजिल पर नहीं है। लो, 6 वाला फ्लोर तो नहीं होगा, यानी या तो दूसरे फ्लोर पर 2 फ्लोर है या फिर चौथे फ्लोर पर 2 फ्लोर है, या तो दूसरे फ्लोर पर 2 फ्लोर है या फिर चौथे फ्लोर पर 2 फ्लोर है। ठीक है, देखिएगा, या तो दूसरे फ्लोर पर 2 फ्लोर हैं। अरे ये क्या हुआ भाई साहब, ये अचानक से इसको आत्मज्ञान कैसे मिल गया, ऑटोमेटिकली गायब कैसे हुआ? कोई बात नहीं, जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, बस ये याद रख लेना। ठीक है, काहे परेशान होंगे जीवन में हम, अभी आ गया। सारा ही आ रहा था। चलो, हमें भी एक नया फीचर पता लगा कि उस बटन को नहीं छेड़ना है ना। देखो पता चला ना, नए जो भी होता है जीवन में बढ़िया होता है। 1 2 3 4 5 और एक ये 6। ठीक है, 6 फ्लोर हैं, लोग कितने 7, पर फ्लोर कितने 6। इससे बढ़िया शानदार प्रश्न क्या होगा जीवन में। ठीक है, आपके अमित सर भी आए हैं, प्यारे अमित सर, आ जाओ प्यारे अमित सर। आपसे रूबरू होने बोल रहे हैं कि सर एक मैराथन लेके आएंगे हम बच्चों के लिए। मैंने कहा भाई बिल्कुल, जब आपका मन हो तब ले आओ मैथ्स की मैराथन, क्या दिक्कत है। इवन मैथ्स के क्वेश्चन ही करा दो बच्चों को। सर हैप्पी टीचर्स डे। सर जूम करिए यार, इससे ज़्यादा तो जूम कर ही नहीं सकता बेटा मैं। हो सकता है, ये नए बोर्ड का सिस्टम आपको ही पता है। अमित सर ही ने कहा कि सर ये वाला बोर्ड लगाइए, अच्छा है। मैंने कहा भाई ठीक है, अच्छा हो सकता है जूम, अच्छा सरक भी सकता है, वेरी गुड यार। भाई स्क्रीनशॉट ले लो, फिर जूम हो गया यार, एक बार जूम हो गया, अगर आप स्क्रीनशॉट ले लो तो सबसे बेस्ट है। ठीक है सर, एक बार दिखा दीजिए ना कृपा करके। बहुत बढ़िया, शाबाश। सर क्या करना बताइए। नहीं कुछ नहीं, एक बार साइड हो जाइए, बच्चे स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। बिल्कुल भैया, लीजिए सर स्क्रीनशॉट। लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट से, मैं भी साइड हूँ यार। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलो आ जाओ, अब आ जाओ मैदान में, आ जाओ अमित सर, जूम आउट कर दो। बस बस, अरे बस इतना भी आनंद मत दो। अब ये कैसे सरकेगा इधर, ये वाला, अरे उसको सरकाओ उधर यार। अच्छा ओके ओके, समझ गया। ना थोड़ा बड़ा, बस ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देते तो जीवन सुखमय हो जाता भाई। बस बस बस, ठीक है। तो भैया अमित सर को विश कर दो फटाफट से एक बार ताबड़तोड़ तरीके से।
ठीक है, आप लोगों के लिए एक जबरदस्त बेहतरीन मैराथन लेकर आने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे कह रहे ठीक हैं है। मैथ चैप्टर वाइज बिल्कुल बेसिक टू एडवांस। भाई साहब 9 बजे मिलो तो एक बार। सुबह 9 बजे की क्लास एक बार अटेंड कर देखो, तब पता लगेगा अमित सर की क्लास में कितना दम है। तो सही आनंद तो तब आएंगे जीवन में, है ना। तो बहुत जल्दी आप लोगों के लिए मैराथन भी लेंगे, और अभी 9 बजे इवेंट भी लेकर आ रहे हैं अपन इनके लिए, बच्चों के लिए स्पेशल। उधर है कैमरा सर सामने। इनके लिए एक दिन जरूर मैराथन लेके, बहुत ही जबरदस्त, और सब खत्म कर देंगे डर जो भी आपका है मैराथन में, सारा कुछ डर खत्म कर। चलिए, ठीक है ना। धन्यवाद धन्यवाद सर, धन्यवाद। चलो, अब यहाँ पर दोस्तों दे रखा है, देखो देखते जाओ फटाफट से। जैक और जिमी की मंजिलों के अपन यहाँ तक पढ़ चुके थे। एक सम संख्या वाली मंजिल पर 2 कमरे, भाई साहब ऊपर वाले फ्लोर पर नहीं है। जैन की मंजिल से ऊपर रहने वाले लड़कों की संख्या जिम की मंजिल के नीचे रहने वाले लड़कियों की संख्या के बराबर है। भाई साहब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ठीक है, उसने क्या बोला, जेम के ऊपर रहने वाले, है ना, जेम के ऊपर रहने वाले लड़कों की संख्या। ध्यान से देखो क्या बोला है, जैन की मंजिल के ऊपर रहने वाले लड़कों की संख्या जिम की मंजिल के नीचे रहने वाले लड़कों की संख्या के बराबर। जैन के ऊपर जितने लड़के रहेंगे ना, उतने ही नीचे भाई साहब जिम के नीचे रहेंगे। ठीक है, क्लियर है। आगे देखो, जॉनी सबसे निचली मंजिल पर नहीं रहता है तथा वह जैन के नीचे रहता है। बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, जेकब सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं रहता है लेकिन वह जॉनी से ऊपर रहता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 2 केस ले लेते हैं। उसने बोला था छठे नंबर पर तो भैया 2 फ्लोर होंगे नहीं, तो 2 फ्लोर कहां पर हो सकते हैं दोस्तों, 2 फ्लोर या तो यहाँ पर हो सकते हैं 4 पर, 4 वाली जगह पर 2 फ्लोर हो सकते हैं। ठीक है, या फिर 2 पर भी 2 फ्लोर हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर केस ले लूँ तो ज्यादा बेटर रहेगा, सबसे बेस्ट तो यही है। ठीक है, देखिएगा इधर ध्यान से देखना दोस्तों, क्लियर है, इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। उसने 2 फ्लोर कहां पर बोले हैं, देखना इधर, समझना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, बहुत प्यारा प्रश्न है ये, वास्तव में बहुत ही मजेदार और बेहतरीन प्रश्न में से एक प्रश्न है। ठीक है, उसने सिंपल सी एक चीज आपको क्या कही, सिंपल सी एक चीज भाई साहब आपको ये कही है कि ये 2 पार्ट में हमने कर दिया है डिवाइड, और ये जो 4 है ना, ये 4 जो है या तो इस पर 2 फ्लोर हो सकते हैं, या फिर जो 2 है इस पर 2 फ्लोर हो सकते हैं। 2 फ्लोर या तो इस पर हो सकते हैं या 2 फ्लोर इस पर हो सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखिएगा, जैक जेमी की मंजिल के नीचे 2 मंजिलों के अंतराल पर रहता है। कौन, जैक। भाई स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना कहीं से, भाई स्टार्ट तो करना पड़ेगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है भाई, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जैक को बनाते हैं, जैक जेमी की मंजिल के नीचे 2 मंजिलों के अंतराल पर रहता है। तो मैं जैक को यहाँ ले लेता हूँ, जैक किसके, जेमी के नीचे। जैक जेमी के नीचे 2 मंजिलों के अंतराल पर रहता है। तो जैक जेमी, JAMI और E, जेमी यहां ले लेता हूं। जैक जेमी के नीचे 2 मंजिलों के अंतराल पर रहता है। ठीक है, आगे देखो अगला क्या लिखा हुआ है। अगला यहां पर लिखा हुआ था, जैन और जॉनी विषम संख्या वाली मंजिल पर रहते हैं। तो बिल्कुल जैन और जॉनी विषम संख्या वाली मंजिल पर रहते हैं, तो 3 पर और 5 पर हो सकते हैं। जैन और जॉनी विषम संख्या वाली अंतराल पर, तो जैन और जॉनी, ये जैन ये जॉनी, सपोज करो जैन और जॉनी मान लो यहाँ पर है, जैन और जॉनी विषम संख्या वाली मंजिल पर रहते हैं, दोनों अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। सम संख्या वाली मंजिल पर 2 कमरे, लेकिन सबसे ऊपर नहीं है। जैन की मंजिल के ऊपर रहने वाले लड़कों की संख्या, जैन के ऊपर रहने वाले लड़कों की संख्या इस हिसाब से 1 है। तो जैन के ऊपर रहने वाले लड़कों की संख्या जिम के मंजिल के नीचे रहने वाले लड़कों की संख्या के बराबर है। तो बिल्कुल सही है, जिम हो गया। ये देखो, जैन के ऊपर 1 लड़का, तो जिम के नीचे भी 1 लड़का, ये हो गया। जॉनी सबसे नीचे वाली मंजिल पर नहीं रहता है लेकिन वह जैन के नीचे रहता है। जॉनी भाई साहब देखो, जॉनी यहां आ जाए, खत्म, जॉनी यहां आ गया। जॉनी जैन से तो नीचे है, लेकिन वो भाई साहब याद रखो उसने क्या बोला है, सबसे नीचे वाली मंजिल पर नहीं है, लेकिन वो जैन से नीचे है। क्लियर है, तो खत्म हो गया। जैकब सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं रहता है। भाई साहब उसने साफ साफ बोला था कि जैकब सबसे ऊपरी वाली मंजिल पर नहीं रहता है। तो जैकब को कहां बनाया, नहीं यार, जॉनी यहाँ नहीं आएगा, फिर इसका मतलब जॉनी को हमने यहाँ गलत बना दिया है। रुको अभी एक बार पढ़ते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो चीजें समझ में आई अभी तक। ठीक है, अगला पढ़ते हैं, क्या बोला था उसने, जैकब सबसे, अच्छा जैकब सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं रहता, तो जैकब को यहाँ ले लो, जैकब को यहाँ ले लेंगे। जैकब सबसे ऊपरी मंजिल पर यहाँ रहता है, और उसने साफ साफ बोला लेकिन वह जॉनी के ऊपर रहता है। तो भाई साहब जॉनी के तो ऊपर ही है, जॉनी के तो ऊपर ही है, जॉनी से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब लास्ट में बच कौन गया ये देखना है भाई साहब, है ना, बच कौन गया,
जॉन्स बचा हुआ है यार एक, ओहो सॉरी गाइस, जेकब सबसे ऊपर नहीं रहता, जेकब सबसे ऊपर नहीं रहता, तो फिर तो जगह ही एक ही बच रही है जेकब के लिए, तो यही बच रही है भाई, जेकब यहीं रह सकता है भाई, जेकब के लिए तो और कोई जगह ही नहीं है, जेकब के लिए तो फिर यही जगह, तो इसका मतलब जो बच गया अपना, ठीक है, कौन सा बच गया दोस्तों, जॉन्स बच गया ना, कौन बच गया दोस्तों, जॉन्स, सही है, JONES, जॉन्स, बस जॉन्स ही बचा हुआ है, खत्म हो गया ये क्वेश्चन, क्वेश्चन ही खत्म हो गया फिर तो भाई, जॉनी सबसे नीचे वाली मंजिल पर नहीं है, नहीं है, जैन के नीचे रहता है, जैन के नीचे रहता है, ये देखो जैन के नीचे भी है, जेकब सबसे ऊपर नहीं है, नहीं है, जेकब को हमने यहाँ बनाया है, वो जॉनी से ऊपर रहता है, बिल्कुल जेकब जॉनी से ऊपर है, ये देखो जेकब जॉनी से ऊपर है, सारी कंडीशन सही होगी, छठी मंजिल पर कौन रहता है जल्दी बता दो, तो जॉन्स रहता है भाई साहब, छठी मंजिल पर कौन रहता है, जॉन्स, छठी मंजिल पर कौन रहेगा, जॉन्स जो है ये छठी मंजिल पर रहेगा, बहुत ही सिंपल प्रश्न तो नहीं बोलूंगा मैं, काफी बढ़िया प्रश्न था। कौन से दो लड़के समान फ्लोर पर रहते हैं, एक तो जेमी और एक जेकब, जेकब और जेमी दोनों समान फ्लोर पर रहते हैं, जेकब और जेमी, जेकब और जेमी, जेकब और जेमी समान फ्लोर पर रहते हैं, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, फ्लोर हैज 2 रूम्स, कौन से फ्लोर पर 2 रूम है, कौन से फ्लोर पर 2 रूम में, चौथे फ्लोर पर 2 रूम में, आंसर ही आ गया, 4th फ्लोर, सेकंड फ्लोर की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, 4th फ्लोर पर 2 रूम है, ये भी कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न, कनाडा युवा कुशल कामगारों के अप्रवास के लिए खुला है, कनाडा की जनसंख्या युवाओं के प्रतिशत में कमी हो रही है, बनाना दोस्तों, कनाडा युवा, क्या बोला जा रहा है, कनाडा युवा कुशल कामगारों के अप्रवास के लिए खुला है, ठीक है, लेकिन वो बोल रहा है कनाडा की जनसंख्या में युवाओं के प्रतिशत में कमी हो रही है, इसका क्या रीजन हो सकता है यार, एक बात बताओ, एक तरफ बोल रहा है कि कनाडा युवा कुशल कामगारों के अप्रवास के लिए खुला है, ठीक है, मान ली बात, सही मान, और कनाडा की जनसंख्या में युवाओं के प्रतिशत में कमी हो रही है, ये बात भी 100% सत्य है, बिल्कुल हो रही है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये अगर डाटा के हिसाब से देखा जाए, रियल लाइफ से रिलेट करके, तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन क्या ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या, बिल्कुल है, अरे जब जनसंख्या ही नहीं है, युवाओं की जनसंख्या ही कम है, तभी तो भाई साहब कनाडा में युवा कुशल कामगार जो हैं वो खुला है कि बाहर से आके लोग काम कर रहे हैं, भाई कनाडा की खुद की जनसंख्या में युवाओं का प्रतिशत कम होता जा रहा है, अगर किसी देश की जनसंख्या में युवाओं का प्रतिशत अगर कम होता जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर कामगारों की कमी हो जाएगी, तभी तो वो बाहर से लोग आके काम कर रहे हैं वहां पर, तो ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी करता है, ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैन डिवाइड बाय एम ए बराबर 7 लिखा हुआ है, अब मैन डिवाइड बाय एम ए बराबर 7 कैसे लिखा जाएगा, मैन डिवाइड बाय एम ए, सात कैसे बनेगा, मैन डिवाइड बाय एम ए, कैसे बना दोस्तों, क्या बनेगा दोस्तों, क्या आंसर आ रहा है, 154 आंसर दे रही हूँ सर, 154 7 से कट रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चन दे देते हैं यार,
मैन की वैल्यू क्या है ऐसा बोल रहा है, 172 अगर लें, ठीक है। एक इंटू 13, 154 कैसे आ रहा है आपका, बनाइए कैसे आ रहा है दोस्तों आपका 154 पे 154 आंसर दे रहे हो आप। यहाँ पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन में ही मिसिंग किया है यार इसने 100%। देखिए दोस्तों आपको एक बात बता देता हूँ मैं पहले तो, ठीक है। एक चीज देखना इधर, यहाँ पर ये जो 172 है ना, इसको तो पहले सही कर लेना भाई साहब। ये 172 नहीं है, इसको मैंने देखा 127 है। कितना है 127, तो पहला ही आंसर आ जाएगा। 1 × 2, अगर मैन की वैल्यू 127 ले लें, अगर मैन की वैल्यू 127 ले लें और डिवाइड बाय, यानी m की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 2 ले लें, तभी आप काट सकते हो और इसकी वैल्यू क्या बना सकते हो, 7 बना सकते हो। तो 127 है ना कि 127, ठीक है। नेक्स्ट आप b वाला चेक कर लीजिए, b नहीं है। 1 × 5, अगर मान लो मैन की वैल्यू 115 ले ली, तो m और a की वैल्यू 1 × 1, तो यहाँ से तो 5 आएगा। सी ऑप्शन में चेक कर लें, 1 × 5 × 4। इस प्रकार के उटपटांग आंसर कभी कभार लॉजिकली आ ही जाते हैं। 1 × 5 अगर आपने कर लिया तो इसकी वैल्यू 4 बनेगी। डी ऑप्शन में देख लें, 2 × 1 × 8 डिवाइड बाय 2 × 1, 2 से 2 कट गया, 1 से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो 8 आ रहा है। तो बाकी सबसे वैल्यू 5, 4 और 8 आ रही है, इसी से वैल्यू 7 आ रही है, ठीक है। इसका आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा आपका। क्या बनने वाला है, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, पॉइंट वाला क्वेश्चन आया था आज, 0.7 का गैप चल रहा था दोस्तों क्वेश्चन के अंदर, जल्दी से करके बताएंगे फटाफट से, ठीक है। 0.7 का गैप चल रहा था, आप फटाफट से इस क्वेश्चन को करके बताओ कितना बनेगा। बनाइए बनाइए जल्दी से बनाइए, तुरंत प्रभाव से, तुरंत प्रभाव से बनाए दोस्तों। चलो बनाओ 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 बनाओ, जल्दी से बनाओ दोस्तों, तुरंत बनाइए फटाफट से, जल्दी से, डू फास्ट। ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया ना तो आनंद है जीवन के। ये इतना प्यारा प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न को अगर आपने कर लिया तो मजा आ जाएगा। ये प्रश्न तो बहुत बार एग्जाम में आता है, इतनी बार एग्जाम में आया है कि क्या बने। बनाइए क्या आंसर है सर 254.3, क्या बात है यार, आंसर भी आ गया, गजब यार। कौन है ये बच्चा, कुमारी, किरण कुमारी जी, बहुत बहुत बधाई हो आपका। हाँ 254 आ रहा है आपका, तुक्का आपका सही है पर आंसर आपका गलत है ठीक है भाई, 254 जिस किसी का भी आंसर आ रहा है बिल्कुल गलत है, पहली बात तो। देखिए यहाँ पर क्या किया हुआ है दोस्तों, ये स्टार्टिंग की जब कुछ समझ में ना आया तो स्टार्टिंग की 2 डिजिट देखिए। 27.2 में 32.7 को अगर आप जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 59.9। जोड़ कर देख लो, 7 और 2 9, 7 और 2 9 और 3 2 5,
फिर अब भाई इन दो डिजिट्स को जोड़ा तो ये डिजिट आई। अब आप इन दो डिजिट्स को जोड़ोगे ना तो अगली वाली डिजिट आएगी, देख लो 32.7.59.9, इसको जोड़ो कितना है 92.6, तो खत्म हो गया। ऐसे ही इन दोनों को जोड़ लो तो अगली वाली डिजिट आ जाएगी। सही है, जोड़ लो 92.6, इसमें जोड़ दीजिए 152.5, 6 और 5 11 का 1, हासिल का 1, ठीक है, 2 और 2 4 और 1 5, क्लियर है। फिर 9 और 5, 9 और 5 14 का 4, फिर हासिल का 1, तो कितना हो गया 245.1, कितना हो गया भैया 245.1। चलिए नेक्स्ट देखिए, करिए इसको। हैशटैग और जीरो की वैल्यू दोस्तों 24 लिखी। मजा आया, आनंद तो आ रहा होगा भाई आपको, ऐसा तो हो नहीं सकता कि क्लास में आनंद ना आ रहा हो, बस दिल से लाइक आप कम करते हो, वो भी टीचर्स डे वाले दिन। जल्दी से लाइक और शेयर कर दें भाई, फटाफट से, तुरंत प्रभाव से लाइक कर दें, तुरंत प्रभाव से शेयर कर दें तो मजा आ जाए। जल्दी बनाओ फटाफट से बनाओ। एक सेकेंड यार, क्या आएगा भाई? भाई इसकी वैल्यू मतलब 2 है, इसकी वैल्यू 4 है, यानी इसकी वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू 7 है, तो क्या आपत्ति आ रही है? यानी इसकी वैल्यू कर दो 5, सही है, और ओ की वैल्यू क्या है 4, ओ की वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 5, 54 आपका आंसर आ चुका है। ये लीजिए खत्म हो गई पिक्चर, जिसके नीचे जो लिखा हुआ है वही उसका कोड है, क्या दिक्कत है? ये लो, मजा आया, 54 इसका आंसर आ गया दोस्तों। क्या आंसर आया? 54, सिंपल सा प्रश्न था। चलिए आगे चलते हैं, नंबर सीरीज बनाते हैं दोस्तों, नंबर सीरीज को। माध्य निकालना है भाई साहब, ये तो साइन, वो तो मैथ्स का क्वेश्चन आ गया यार। भाई माध्य निकालने के लिए कह रहा है तो आज हम माध्य निकालना सीखेंगे, ठीक है। गणित वाले सर का प्रभाव क्लास में दिख रहा है और हम लोग माध्य निकालने जा रहे हैं, ठीक है भाई। 58, कितनी संख्या है तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या डिवाइड बाय 9, जल्दी से निकाल के बता दो भैया कितना बनेगा, जल्दी से माध्य निकाल लो। क्या बात है, बच्चों ने माध्य निकाल लिया यहाँ पर। सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइड बाय 9, क्योंकि 9 डिजिट्स है ना, यही माध्य निकालने का तरीका है, और 74 आपका आंसर आ जाएगा जब आप इसको निकालोगे, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट बनाइएगा, अगला प्रश्न बनाइए दोस्तों, जल्दी से करके बताएंगे तुरंत प्रभाव से, क्या आएगा? अगर इसमें से 1 माइनस कर दूं, इसमें से 2 माइनस कर दूं मैं, और इसमें से 3 माइनस कर दूं, तो ये बनेगा 8, ये बनेगा 4 और ये बनेगा 2, ये बनेगा 8 4 और 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में अगर ले जाए तो बनेगा 2 4 8, सही है। यहाँ से करो -1 -2 और यहाँ करो -3, 6 4 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बनेगा 0 4 6, क्या बन गया दोस्तों 0 4 6, क्या बन गया भाई 0 4 6।
चलिए असंगत बताइए, कौन असंगत है, अलग कौन सी है, डिफरेंट कौन सी है, बताइए। बनाओ भाई बनाओ, जल्दी से, वेरी गुड, शाबाश, डू फास्ट करते जाइए तुरंत प्रभाव से, बनाओ। क्या बनने वाला है यार, तार बहुत ही लंबी है। 512 आंसर दे रहे हो, 512 आप इसलिए आंसर दे रहे होंगे क्योंकि वो क्यूब बन रहा है। फिर वही हरकत आप कर रहे हैं जिसके लिए मैंने आपको 1000 बार मना किया। मैंने आप लोगों को 1000 बार लॉजिक समझाया है कि लॉजिक हमेशा 3 में लगता है और एक ऐसा होता है जिसको अलग करता है। यहाँ तो आप एक में लगा रही हो कि एक में क्यूब लग रहा है, तो ये कोई लॉजिक थोड़ी हुआ। या तो लॉजिक ये होता कि 3 में क्यूब बनता और आप एक को अलग करते, तब आप बोल सकते थे कि हाँ 3 में क्यूब लग रहा है, एक में नहीं लग रहा, उसको अलग करें। लेकिन आप तो भाई साहब 512 आंसर दे रहे हो जबरदस्ती। ऑड वन आउट का मतलब आज आंखें खोल के देख लेना जीवन में अच्छे से। 5 + 1 + 2 को अगर आप जोड़ोगे ना, ये बन रहा है 8। 2 + 3 + 5 को आप जोड़ोगे तो देखिए कितना बन रहा है, ये बन रहा है 10। फिर 6 + 2 + 0 को आप जोड़ेंगे तो ये बनेगा 8। 1 + 1 + 6 ये भी बनेगा दोस्तों 8। तो बाकी सारा 8 बन रहा है भैया, बाकी सारा क्या बन रहा है, 8 बन रहा है, बस यही 10 बना रहा है हमें। 235 अलग हो, क्या अलग हो गया भैया, 235 जो है ये अलग हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखिएगा। इस सूचना को पढ़ना है और आपको बताना है कि कौन सा जो है आंकड़े जो है पर्याप्त है और किसमें पर्याप्त है। ठीक है, जल्दी से बनाइएगा। जैसे यहां पर दे रखा है कि एक परिवार में 5 सदस्य हैं, सी एफ से किस प्रकार से संबंधित है। सी एफ से किस प्रकार से संबंधित है, बी सी का भाई है, पहला वाला कर रहा हूं। ई डी का पुत्र है, एफ ई के पिता से विवाहित है। ई डी का पुत्र है और एफ ई के पिता से विवाहित है। भाई साहब रोल बैठ ही नहीं रहा हिसाब किताब। चलो सेकंड वाला चेक करते हैं। डी एफ का पति है, डी एफ का पति है तो ये पत्नी हो गई, ये हो गए पति पत्नी। ई बी का भाई है, सी ई की बहन है। ई बी का भाई है, सी ई की बहन है, फिर से ये मैच नहीं कर रहे, ना पहले से आंसर आ रहा है ना दूसरे से आंसर आ रहा है, तो क्यों ना दोनों को हटा दिया जाए। ना पहले से आंसर आ रहा है ना दूसरे से आंसर आ रहा है, दोनों को कंबाइन कर दो अब एक बार, दोनों को कर दो कंबाइंड। भाई साहब क्या बनेगा, बी जो है वो सी का भाई है, बी सी का भाई है, ये बहन हो गए, ये हो गए भाई बहन। ई डी का, अब यहाँ पे देखो डी एफ का पति है, सी ई की बहन है, सी ई की बहन है और ई बी का भाई है। सी ई की बहन है और ई बी का भाई है। अच्छा हाँ तो सही है, बी ई का भाई है, सही है। बी सी का भाई है और सी ई की बहन है, तो बी ई का भाई है, ये हो गया। डी एफ का पति है, ई डी का पुत्र है। ई किसका पुत्र है, डी का पुत्र है, और डी एफ का पति है। डी जो है वो एफ का पति है, ये हो गए पति पत्नी। ठीक है, एफ ई के पिता से विवाहित है, बिल्कुल एफ ई के पिता से विवाहित है, हो गया। अब आपको बताना है कि इसके अंदर रिलेशन बताना था कि सी एफ से किस प्रकार से संबंधित है, तो सी एफ की पुत्री हो गई, सी एफ की कौन हो जाएगी, पुत्री। तो इसका आंसर कब आया, जब आपने दोनों को कंबाइन किया। ठीक है, इफ द डाटा फर्स्ट और सेकंड दोनों टुगेदर टू गिव द आंसर, दोनों मिलकर प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ए से ई करोगे +4 करोगे, यहाँ पर भी +4 हुआ, यहाँ पर भी +4 नहीं हो रहा, ई से आई तो +4, ठीक है समझ में आ रहा है, लेकिन आई से ओ तो +6 हो रहा है, तो भाई साहब इसका मतलब अगला भी फिर +6 बनेगा। 15 और 6 21, 21 पे आता है, यू यू से स्टार्ट होने वाला एकमात्र ऑप्शन है, खत्म हो गई पिक्चर। 4 4 6 6, कभी भी ये मत सोचना कि 4 4 4 ही चलेगा, 4 4 6 तक अगर दे रखा है तो अगला वाला भी 6 होगा, सही है नहीं है। बजा दो जबरदस्त तालियां और एक बार चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, उड़ा देंगे एकदम।
क्या आएगा आंसर? 9:15 पर होगा सेलिब्रेशन। 9 इंटू 1 + 1 10, 10 इंटू 2 -1, इंटू 3 + 1, इंटू 4 -1, फिर आगे इंटू 5 + 1। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, सही है। 1150, 155 + 1, 1155 + 1, 1156। चलिए नेक्स्ट बनाइए दोस्तों फटाफट से। ये दोनों तो एक ही चीज है भाई, है ना। जीवन में प्रसन्न रहना ईश्वर की परम भक्ति है, ठीक है, याद रखो बस। क्योंकि स्थितियां तो आपके फेवर में कभी रह ही नहीं सकती ना, कभी आपके फेवर में रहेंगी, कभी आपके अगेंस्ट रहेंगी। जिसने जीवन में प्रसन्न और आनंदित रहने का सीख लिया है, फिर उसके आगे करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की संपत्ति, वो बहुत सारे लोग तो सिर्फ पैसे के लिए ही पूरा जीवन व्यर्थ कर देते हैं और भागते रहते हैं उसके पीछे। अरे अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि पैसा आपके पीछे आए। सच बता रहा हूँ मैं आपको, इतना काबिल बना लो अपने आप को कि सारी चीजें आपके पीछे आए, ठीक है। सही है कि नहीं? बताओ भैया बताओ, आनंद के साथ बताओ जल्दी जल्दी से। एस और टी के बीच में रिलेशन निकालना। एस और टी, तो ठीक है। एस और वी के साथ क्या रिलेशन है? एस बड़ा है वी से। टी और वी के बीच में क्या रिलेशन है? टी बड़ा है वी से। तो एस और टी के बीच में क्या रिलेशन है? एस और टी के बीच में कोई रिलेशन है नहीं। के और आर, के और आर के बीच में देख लो, के ये रहा, आर ये रहा, के ये रहा, आर ये रहा। के और वी के बीच में रिलेशन क्या है? के ग्रेटर देन इक्वल टू वी। आर भी बड़ा है किससे? वी से। के ग्रेटर देन इक्वल टू वी और आर बड़ा है वी से, सही है। आर बड़ा है वी से, सही है। के और आर के बीच में कोई रिलेशन होगा भैया? के और आर के बीच में नन फॉलो, ठीक है, कोई नहीं बनेगा। चलिए दोस्तों, ज्यामिति, गणित और अंक गणित, ज्योमेट्री, मैथ्स और अर्थमेटिक। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि मैथ्स का पार्ट है ज्योमेट्री और मैथ्स का ही पार्ट है अर्थमेटिक, ठीक है। क्लियर है? ज्योमेट्री हो या फिर दोस्तों अर्थमेटिक हो, दोनों ही मैथ्स के अंदर आएंगे। बनाओ जल्दी से यार, स्पीड से दोस्तों, एक बार थम्स अप कर देंगे तुरंत प्रभाव से, दिल से लाइक कर देंगे। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। बहुत ही जल्दी धमाकेदार तरीके से दोस्तों 2 लाख परिवार के सदस्य जब हो जाएंगे, तब करेंगे ग्रांड सेलिब्रेशन। और आप लोगों के लिए ये मेरा प्रॉमिस है कि जिस दिन 2 लाख सब्सक्राइबर होंगे ना, उस दिन जीवन का ऐसा तहलका आपको देखने को मिलेगा इस यूट्यूब के इतिहास में, जो आज तक का आपने कभी सोचा नहीं होगा, कभी देखा नहीं होगा, कभी समझा नहीं होगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। जल्दी से बस 2 लाख सब्सक्राइबर तक फटाफट से जो है इस परिवार को पहुंचा दें, और डू फास्ट तरीके से भाई साहब क्वेश्चन कर लें तुरंत। आइदर और का केस बोल रहा है एक बच्चा बोल रहा है कि बहुत रॉन्ग है। अब भैया देखो, एक बच्चा जो कह रहा है वो उसका रॉन्ग है 100%, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका सही भी होगा, ठीक है। सभी लोग जल्दी से सेशन को शेयर कर देंगे, दिल से लाइक कर देंगे तुरंत। सम पेपर्स आर बुक्स, सम पेपर्स आर बुक्स, some papers are books, some books are tables, some papers are books, some books are tables, some papers are tables, कुछ पेपर्स टेबल्स हैं। फिर बोल रहा है नो पेपर इज टेबल, ये गलत तो ये सही, और ये गलत तो ये सही। ये केस बनेगा आइदर और, या ये केस किसका बनने वाला है? ये केस आइदर और का बनने वाला।
सर आप अमित सर अगर आपके बचपन के दोस्त हैं तो आप उनको खाने के लिए नहीं बोलते थे क्या? अरे भाई हम बचपन से ही बोलते थे, पर कुछ लोग होते हैं ना जिनको खाना जो है दोस्तों बहुत जल्दी पच जाता है, उनका डाइजेशन सिस्टम जो होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो वो कुछ भी खाते थे ना तो जल्दी पच जाता है भाई साहब, तो इसलिए वो टाटिए से रह गए पतले से। अमित सर बच्चे याद कर रहे हैं आपको? चलिए बनाइए। क्या ही करना है इस क्वेश्चन भैया? दो, चार, दो, चार, दो, और फिर चार, कितना आ गया? 34। अगला देखेंगे, यू से एन, -7, एन से एस, +5। अब ये बताओ क्या बन रहा है यार? ये कोई श्रृंखला बन रही है? ये कोई श्रृंखला है? आप मुझे बताओ, इस तरीके की होती है कोई श्रृंखला? हम्म? होती है क्या ऐसी कोई श्रृंखला? करिए ट्राई। जल्दी बताओ यार फिर दोस्तों। अमित सर बच्चों का एक तनिक छोटा सा सवाल है, आएंगे दोस्तों? एक बच्चे ने पूछा कि सर आप अमित सर को बोलते नहीं थे क्या खाने के लिए? ऐसा कि कुछ मतलब नहीं है। रुको तो सही। तो मैंने जवाब दिया, पहले वो सुन लो मैंने क्या जवाब दिया। मैंने जवाब दिया कि अमित सर खाते तो बहुत थे लेकिन इनको पच जल्दी जाता था, तो इसलिए वो टाटिए से रह गए। ठीक है, पतले से रह गए। देखो तो अब आप जवाब दे दो उनको कि भाई देखो क्या रीजन था। ऐसा तो पतले कुछ क्यों कुछ रह गए नहीं है, आप? पतले इसलिए रह गए यार, तुम जानते हो कि भाई मैथ वाले को थोड़ा सा ज्यादा अरे क्या मतलब, क्या लगता क्या है भाई साहब हमने मेहनत नहीं नहीं की? नहीं, सर ने मेहनत की, मैं यही कह रहा हूँ। अब जैसे मैं बात करूँ यार, कंटेंट पे फोकस करना, आप लोगों को अच्छा कंटेंट देना, अब पता लगा जो किताब का है वही छपवा दिया, तो फिर फायदा क्या निकलेगा? इसलिए थोड़ा सा क्या है कि जितना मैं खाता हूँ उससे डबल एनर्जी मेरी वेस्ट हो जाती है। अब आप सो जाते होगे 12 बजे, अपन सोते हैं 3 बजे, और सुबह आपकी क्लास भी लेनी होती है अरे ना? भाई साहब इतना, अरे जाओ भाई साहब जाओ। इसलिए यार अभी थोड़ा सा अभी मिलते हैं इनसे और जानेंगे इनके बारे में। 9:15 की इवेंट रखा है, सभी टीचर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इंटरटेनमेंट भी जरूरी है जीवन में, तो वो चलता रहना चाहिए हमेशा पढ़ाई के साथ साथ, ताकि पढ़ाई और बेहतरीन बन जाए। UAI NJGSDHRAL, ठीक है दोस्तों, इसके अंदर देखिए कितना प्यारा सा कंसेप्ट चल रहा है ना। 21 + 1 + 9, इसका सम देखो 31 हो रहा है। यहाँ देखना 14 + 10 + 7, 24 और 7 कितने हो गए? इसका भी सम देख रहे हो आप, 31 हो रहा है। इसका भी सम देख लीजिए आप, 19 + 4 + 8, 19 और 12 दोस्तों, इसका सम भी देख रहे हो आप, 31 हो रहा है। मजा तो अब आएगा दोस्तों जब आप इस तरीके के नए प्रश्नों का समावेश देखोगे भाई साहब। इसका भी सम कितना हो रहा है दोस्तों? 31 हो रहा है। अगर ईमानदारी से आपको पसंद आया है ना ये क्वेश्चन, तो दिल से लाइक करके शेयर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है दोस्तों चीजें बनाने करने में। ठीक है, और यहाँ पर अब आप देख लीजिए कौन सा पद हो सकता है।
तो 19 और 15 है, तो अपने आप में ही दोस्तों क्रॉस करके 16 और 9 25, 25 और 6 31, भाई साहब ये हो गया 31। ठीक है, कितना हो गया दोस्तों? आपका आंसर आ गया बी ऑप्शन। दिल से लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और थम्स अप कर देंगे दोस्तों, जबरदस्त तरीके से। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। बाएं छोर से तीसरी संख्या, ध्यान से देख लीजिएगा प्रश्न। बाएं छोर से तीसरी संख्या, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, तीसरा तत्व नहीं बोला है उसने, तीसरी संख्या बोली गई है। बाएं छोर से तीसरी, सॉरी, बाएं छोर से तीसरी संख्या बोली गई है, तो बाएं छोर से तीसरी संख्या कौन है? 3 ही है। और दाएं छोर से 10वां तत्व, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां तत्व। दाएं छोर से 10वें तत्व के बीच में प्रतीक कितने? 1 2 3 4 5 6 7, 7 7, 7 प्रतीक है, 7 सिंबल्स हैं। ठीक है, क्या आंसर आ गया दोस्तों? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, बाएं छोर से 13वां तत्व, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। बाएं छोर से 13वां तत्व और दाएं छोर से 8वें तत्व का गुणनफल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8। ठीक है, तो 9 इंटू 5 कितना हो गया? 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा दोस्तों? 45। 45 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक तथा ठीक बाद में एक संख्या है? ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले भी एक प्रतीक और ठीक बाद में एक संख्या हो? जैसे अल्फा के पहले कॉपीराइट और बाद में 3, ये बन रहा है। अल्फा के पहले कॉपीराइट और बाद में 3, तो 2 प्रतीक और बाद में संख्या। ठीक है, 2 प्रतीक और बाद में संख्या भाई साहब, 2 प्रतीक और बाद में संख्या, 2 प्रतीक एक साथ और बाद में संख्या, 2 प्रतीक एक साथ और बाद में संख्या, 2 प्रतीक एक साथ बाद में संख्या, संख्या तो है ना 0, क्या दिक्कत है? 2 प्रतीक एक साथ और बाद में संख्या, तो कितने बने? 3 2 5। 2 प्रतीक एक साथ और बाद में संख्या भाई साहब, कितने बनेंगे? 5। 2 प्रतीक एक साथ और बाद में संख्या दोस्तों, कितने बन गए? 5। अगला प्रश्न जल्दी से बनाइए, तुरंत एकदम गोली की स्पीड से दोस्तों आंसर आना चाहिए। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक हो? ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या, ठीक पहले एक विषम संख्या तथा बाद में एक प्रतीक हो? ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक हो? ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक हो? यानी विषम संख्या और 2 प्रतीक, यूं मान लो आप, विषम संख्या और 2 प्रतीक, विषम संख्या 2 प्रतीक, विषम संख्या 2 प्रतीक, सम संख्या 2 प्रतीक हो रहा है, तो विषम संख्या फिर 2 प्रतीक, ये हो गया विषम संख्या और 2 प्रतीक, विषम संख्या और 2 प्रतीक, विषम संख्या और 2 प्रतीक, विषम संख्या 0 को सम संख्या लें या विषम संख्या लें, समझ में नहीं आ रहा भाई साहब, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट। 0 को तो किसी में भी ले सकते हैं भाई साहब, 0 को विषम संख्या भी ले सकते हैं, 0 को सम संख्या भी ले सकते हैं। क्यों दोस्तों, क्या कहते हो भाई? 0 को विषम संख्या भी ले सकते हो, 0 को सम संख्या भी ले सकते हो, किसने मना किया है? देखना पड़ेगा एक बार किसमें लिया है इसने। भैया 2 ही लेंगे, 0 को तो किसी में भी काउंट नहीं करेंगे ना भाई। 0 ना तो विषम संख्या है, 0 ना तो सम संख्या है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब आपका। तो कितने बनेंगे? 2, 2 ही बनेंगे। चलिए नेक्स्ट अगला देखिए, कौन सा तत्व बाएं छोर से 11वें, कौन सा तत्व बाएं छोर से 11वें, बाएं छोर से 11वें तत्व के दाएं ओर 7वां, बाएं छोर से 11वें तत्व के दाईं ओर 7वां, दायां पहला, दायां दूसरा, दायां तीसरा, दायां चौथा, दायां पांचवा, दायां छठा, दायां सातवां, कौन है? सिग्मा।
सही है। अगला देखिए क्या बनने वाला है दोस्तों, टू फास्ट, बना दीजिए तुरंत, क्या आएगा आंसर, Q से N -3 -3 -3 GH यहाँ -1 फिर वापस -3 भाई साहब -3 चल रहा, तो सब में -3 -3 -3, यहाँ कर देंगे -1 तो M, फिर -3 करेंगे तो J, -3 करेंगे तो G, -3 करेंगे तो D, MJGD MJGD। चलो नेक्स्ट देखो, ये दोनों तो एक ही चीज है, G और S के बीच में देखना, क्या G बड़ा है क्या S से, जी हाँ, H बड़ा और बराबर है F से, बिल्कुल H बड़ा और बराबर है F से, ये भी सही है, दोनों ही सही, दोनों ही सही है दोस्तों। मजा आ गया भाई आज तो, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों, एकदम बस गोली की स्पीड से दिमाग चलाइए फटाफट फटाफट से जल्दी से। C का D, O का P, C का D, K का L, सभी के अंदर +1 वाला सीक्वेंस है, तो H का I, E का F और N का O, IFO इज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट और ये है कंक्लूजन। Some pins are metals, some pins are metals, some clip are metal, some pin are metal, some clip are metal, some metal are pin, some metal are pin, some pin are clip, some pin are clip, जी नहीं, पिन क्लिप नहीं है, आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट फॉलो, आंसर क्या बना दोस्तों, फर्स्ट फॉलो। नेक्स्ट अगला देखिए, विद्यालय प्रबंधन ने कक्षा 5 से नीचे के बच्चों के लिए अनिवार्य तैराकी सत्र शुरू किया है, छोटे बच्चे जल्दी तैरना सीखते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, तभी तो छोटे बच्चों के लिए चालू किया। विद्यालय बच्चों के समग्र विकास को बढ़ाना चाहता है, अब बिल्कुल, अरे यार ये वाला बिल्कुल गलत है, सॉरी, अरे माइंड से निकल गया, छोटे बच्चे जल्दी सीखते हैं, अरे बड़े बच्चे और जल्दी सीखेंगे छोटे से भी भाई साहब, ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ी कि छोटे बच्चे जल्दी सीखते हैं, हाँ, विद्यालय चाहता है कि बच्चों का समग्र विकास बढ़ाना चाहता है, ये बात आप कह सकते हो भाई, ये आप पूर्व धारणा लगा सकते हो, कोई भी विद्यालय ये नहीं चाहेगा कि नहीं उसके बच्चे पीछे रहे किसी भी चीज में, ठीक है, तो सत्र इसलिए लगा रहा है ताकि वो अच्छे से कर पाए। अंतिम परीक्षा नजदीक आ रही है, रीना ने अपनी बेटियों को याद दिलाया, तो वह चाहती है कि वे अध्ययन के समय सारणी के बारे में याद रखें, बिल्कुल सारी चीजें व्यवस्थित करके स्टडी शेड्यूल को याद रखें कि कब कब पढ़ाई करनी है, वह चाहती हैं कि अपनी परीक्षा पर गंभीरता से विचार करें, ऐसा कौन सा पेरेंट होगा जो नहीं चाहेगा भाई साहब, ठीक है, वो तो यही चाहेंगे कि वो पढ़ें, ध्यान रखें। चलो बनाओ, जल्दी से बनाओ, फटाफट से बनाएंगे दोस्तों तुरंत, देखिएगा, ऑल कवर्स आर प्लास्टिक एंड ऑल प्लास्टिक आर टॉक्सिक, ऑल प्लास्टिक आर कवर, सारे प्लास्टिक कवर हैं, जी नहीं, ऑल टॉक्सिक आर कवर, क्या सारे टॉक्सिक कवर हैं, जी नहीं, नन फॉलो, नो कंक्लूजन फॉर, नो ग्लास इज पेडल, ऑल पेडल आर ब्रेक, तो बताइए ऑल ब्रेक आर पेडल, क्या सारे ब्रेक पेडल हैं, क्या ये वाले ब्रेक पेडल में हैं, जी नहीं, सम ब्रेक आर पेडल, कुछ ब्रेक पेडल हैं, जी सही, नो ब्रेक इज ग्लास, कोई भी ब्रेक ग्लास नहीं है, लो ब्रेक तो ग्लास भी बन सकता है, ये गलत है, तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों, सेकंड फॉलो बनेगा। कर लोगे इस तरीके के क्वेश्चन अगर एग्जाम के अंदर आ गए तो सभी लोग फटाफट से थम्स अप करके बस मुझे इतना बता दें कि हाँ सर कर लेंगे, फोड़ देंगे भाई साहब, फोड़ देंगे, और ऐसा फोड़ेंगे कि कभी जीवन में याद रहेंगे उस एग्जामिनर को भी कि किसके सामने पेपर रख दिया, ठीक है, सभी बच्चे थम्स अप करके बता दें कि सर आनंद तो आ गया है, मजा आ गया है, और भाई साहब एक दिन में दोस्तों नहीं होगा, लेकिन लगे रहोगे तो एक दिन जरूर होगा, एक दिन में नहीं होगा, परंतु लगे रहोगे तो एक दिन
जरूर होगा, सफलता हासिल होगी। जबरदस्त सेलिब्रेशन होने वाला है। अभी यहाँ पर अमित सर के बारे में जानेंगे, वो मेरे बारे में जानेंगे कुछ चीजें, और जो है दोस्तों साथ ही साथ हम लोग जो है प्रदीप सर के बारे में भी जानेंगे कि हिंदी के महाज्ञाता वो कैसे बने, पंडित क्यों नहीं बने, इन सब पर चर्चा होगी। ठीक है भाई, क्लियर है। रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर चैनल, जिसका लिंक है t.me/रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर चैनल, टेलीग्राम पर ज्वाइन जरूर कर लें। साथ ही साथ रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर ग्रुप, जिसका लिंक है t.me/रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर ग्रुप, इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर और रीजनिंग लाइव शॉर्ट्स, इस यूट्यूब चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको शॉर्ट वीडियोस भी मिलते रहें। ठीक है, रीजनिंग का फाउंडेशन बैच चालू हो गया, अंतिम दिन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। टीचर्स डे स्पेशल पर दोस्तों आपको ये बैच की प्राइस मात्र 999 रुपए में मिल रही है। कल प्राइस बढ़ जाएगी, तो जिस भी बच्चे को सब्सक्रिप्शन लेना है सीधा क्लास 24 ऐप को कर लो भाई साहब। ठीक है, क्लास 24 एग्जाम प्रिपरेशन ऐप जो है अपनी, ठीक है, इसे आप लोग जल्दी से डाउनलोड कर लें और प्रिपरेशन में जाकर, ठीक है, जैसे वैसे तो पॉपअप आ रहा है, उसको छोड़ियो। प्रिपरेशन किस पे क्लिक करेंगे आप? प्रिपरेशन पे क्लिक करके, ठीक है, प्रिपरेशन पे क्लिक करके A to Z फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर लेंगे आप सभी बच्चे। ठीक है, A to Z कंप्लीट फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर लेंगे, रीजनिंग का जो कि फाउंडेशन बैच है। कंप्लीट वीडियो कोर्स के साथ लाइव क्लासेस ऑन डिजिटल बोर्ड, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ये अपना टेलीकॉलिंग नंबर है, इस पर कॉल कर लें। लेकिन कॉल जब भी करें दोस्तों, ठीक है, कोई भी समस्या हो तो कॉल जब भी करें तो 10 से 7 के बीच में ही करें। ठीक है, ताकि सभी की व्यवस्था सही चलती रहे, है ना। तो जो भी कॉलिंग वाले हैं वो भी बेचारे परेशान ना हो, उन पर भी बर्डन ना आए, है ना। जो भी सेल्स टीम के लोग हैं उन पर किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। तो इसलिए आप 10 से 7 के बीच में ही दोस्तों कॉल करें। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई भी बच्चा परेशान हो। बस आप डेडिकेशन के साथ में इस बैच को ज्वाइन कर लें और अपने जीवन की सभी समस्या को समाप्त कर लें, चाहे वो एसएससी से रिलेटेड हो, बैंक से रिलेटेड हो, रेलवे से रिलेटेड हो, अपकमिंग आने वाली एएलपी आरपीएफ की वैकेंसी हो, जीडी एमटीएस स्टेनोग्राफर वीडियो, जिसके लिए भी आपको रीजनिंग पढ़नी है ना, इससे बेस्ट बैच नहीं। चाहे वो जेई हो, स्टेनोग्राफर हो, सबके लिए आप इस कॉमन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। रीजनिंग का ये फाउंडेशन बैच है। ठीक है, ये टेलीकॉलिंग नंबर है दोस्तों। इसके अलावा क्लास 24 पर टेस्ट सीरीज भी आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, C25 कोड को जब आप लगाएंगे तो आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा और मात्र 150 रुपए में आपको बेहतरीन टेस्ट सीरीज मिलेगी और 100 सब्जेक्ट वाइज फुल लेंथ टेस्ट के साथ साथ 10 लेटेस्ट टेस्ट भी दोस्तों आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, इसे आप जरूर ज्वाइन कर लें और बहुत ही बेहतरीन शानदार मजा आ गया। लाइक कर दें सेशन को, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से आ जाएं सेलिब्रेशन वाले इवेंट। ठीक है, आप लोगों से बात होगी, चर्चा होगी, आप लोगों के क्वेश्चंस देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और जबरदस्त तरीके के उसके रिप्लाई मिलेंगे। जो आपके क्वेश्चन हो वो पूछ लेना। ठीक है भाई, Q&A सेशन मान लो ये एक तरीके से जीवन का, इस चैनल का पहला Q&A सेशन। ठीक है गाइस, थम्स अप कर दें सभी बच्चे, थम्स अप कर दें फटाफट से, सभी लोग दिल से लाइक कर दें। क्या बात है, चलिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे।